अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस नए वीडियो में डबलर का पार्ट 2 बना रहा हूँ। इस पार्ट 2 में एसी वोल्ट के बारे में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा और इसके बाद एसी वोल्ट को ब्रिज के ज़रिए से पल्स डीसी वोल्ट को किस तरह मुंतकिल होता है। नंबर 2, इसके बाद डीसी टू डीसी यानी पल्स डीसी किस तरह कम करके हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर 3, फिर जब ये स्टेप तुम्हारे जहन में अच्छी तरह आ जाएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में डबलर को किस तरह किट पर सेट करके 2 सोलरों से 220 एसी वोल्ट किस तरह बनाकर घर का लोड चला सकते हैं, जो बग़ैर वायरिंग के कैपेसिटरों से ये काम तुमने किस तरह लेना है। तो इंशाल्लाह अगला स्टेप हमारा किट डबलर वाला होगा। और जब तुम ये दोनों वीडियो यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरह समझोगे तो तीसरा स्टेप आपके लिए नहायत आसान होगा। तो आइए जी, अभी हम आपके सामने शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक शक्ल के ज़रिए से समझाऊंगा। इसको आपने अच्छी तरह समझ कर जो है ना फिर जो है ना आगे जो हमारा वीडियो आ रहा है इसके बाद वो बहुत अहम है, बहुत ईजी है और उसमें बहुत से ऐसे स्टेप है कि उसमें जो है ना आपके लिए फिर मुश्किलात होगी। तो इस वजह से जो इसका पार्ट 2 हिस्सा है इस वीडियो का, जो यानी पहला पार्ट 1 है, उसको आपने अच्छी तरह देखना है। फिर उस पर तजुर्बा करके इसके बाद इस वीडियो को आपने अच्छी तरह इस पार्ट 2 को देखना है। फिर जब ये दोनों आपको अच्छी तरह जो है ना समझ आएगी तो तीसरा जो वीडियो जो हमारा आ रहा है वो बिल्कुल डबलर पर मैं किट इस तरह मैंने किट रखा होगा, इस पर मैं आपको समझाऊंगा कि इस तरह आपने करना है, इस तरह आपने करना है, इस तरह जो है ना आपने मनफी देना है, जमा देना है, ये करना है, वो करना है। तो सारा जो है ना डिटेल इस वीडियो में फिर आपको जहन में जो है ना बहुत अच्छी तरह बैठ जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इस वीडियो को भी आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। और इस वीडियो का जो पहला पार्ट 1 ये इसमें मौजूद है इस हमारे चैनल में, उसको भी जो है ना लाजमन आपने देखकर उस पर प्रैक्टिस करना है। तो आइए जी, बग़ैर टाइम वेस्ट के हम जो है ना अभी हम आपके सामने शुरू करते हैं। चलो जी, यहाँ पर हम आपको एक डायग्राम बनाकर सारा सेटअप यानी सिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक तार ये हमने 220 के लिए ले लिया है, 2 तार ये 220 इनके लिए। यहाँ हम उसको पहले 100 वोल्ट एसी करंट देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने जमा लेना है और यहाँ से हमने मनफी लेना है, ठीक है। तो ये एसी करंट हो गया। तो एक तार यहाँ से मैंने लिया जमा के लिए और एक तार मनफी से हमने लिया हुआ यहाँ से, इस ब्रिज से हमने इस तरह लेना है। तो ये पैरेलल डीसी सेटिंग में भी जो है ना उसको सिखाता हूँ। तो ये जो है ना यहाँ से हम जब नीचे ये लगाएंगे ना यानी कि कैपेसिटर, तो ये हमें 150 यानी डीसी वोल्ट देगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कैपेसिटर का निशान बनाकर आपको समझा देता हूँ। तो चलिए जी, ये है यहाँ पर देखिए जमा, या कैपेसिटर का निशान बना लेता हूँ। ये कैपेसिटर, ये जमा और नीचे मनफी, दूसरा ये जमा नीचे मनफी, ठीक है। तो ये इसके तरफ 2 कैपेसिटर को, एक मनफी और एक जमा डीसी आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने 220 यानी एसी करंट ये दरमियान में देना है, ठीक है। तो अब देखिए एक तरफ से उसको ये जमा गया और दूसरी तरफ से उसको मनफी, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि वहाँ दोनों तरह एक मनफी एक जमा, तो यहाँ हमें कितना वोल्ट देगा एक कैपेसिटर, इस तरह मैंने वीडियो में भी आपको समझाया है। लेकिन यहाँ से हमें 150 वोल्ट देगा एक कैपेसिटर, हमें कितना वोल्ट देगा डीसी 150, ठीक है। यहाँ से हमें डीसी वोल्ट 150 मिलेगा। इस तरह ये दूसरी साइड वाला देखिए, एक तरफ से उसके लिए बस मनफी बन गया और दूसरी तरफ जमा। तो इसके कैपेसिटर से भी हमें यानी डीसी वोल्ट 150 मिलेगा। तो जब ये दोनों इकट्ठे करेंगे तो इससे कितना वोल्ट बन गया ये दोनों। तो जब हम इसको दोनों इकट्ठे करेंगे तो यहाँ से 300 डीसी वोल्ट हमारे लिए बन गया। तो ये हो गया AC टू DC यानी AC टू DC 300 वोल्ट या और ज़्यादा किया इन 2 कैपेसिटरों, ठीक है। तो ये इस तरह के ज़्यादा डीसी वोल्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और डबलर का दूसरा डायग्राम भी आपको यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं चूँकि कैपेसिटर का निशान बना लेता हूँ, आपको समझाऊँगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे साथ जमा, ये कैपेसिटर हो गया, नीचे मनफी, फिर यहाँ से दूसरा कैपेसिटर, नीचे मनफी और ऊपर जमा, ठीक है। तो यहाँ पर सोलर हमने लगाया हुआ, तो सोलर से जितना भी यहाँ पर करंट आएगा, एक तरफ से हमने जमा ले लिया, दूसरी तरफ से मनफी, ठीक है। ये तो एक यहाँ से DC टू DC में ये जो है ना, यहाँ से हमने सिंगल AC करंट किस तरह यहाँ पर हमने उसको देना है। यहाँ पर क्योंकि हमारे साथ तो DC AC करंट नहीं है, और दूसरे डायग्राम में तो हमारे पास AC करंट मौजूद था, एक तरह में हमने उनसे लिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमने इस दरमियान वाले
तार यहाँ पर तो हमारे साथ ये देखिए, ये तो हमारे साथ एसी करंट मौजूद है पहले से, यहाँ से हमने एक तार लिया हुआ है एसी से, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंगल एसी हमने किस तरह बनाना है, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर 2 एपीटी लगा लेनी है। इसी पीटी के ज़रिए से हमने सिंगल एसी करंट इस दरमियान वाले तार के लिए बनाना है, ठीक है। तो इसकी 3 पाँव होते हैं, ठीक है, 3 पाँव। एक होता है ग्राउंड और दूसरा होता है ड्रेन, ठीक है। एक होता है ग्राउंड, ड्रेन और ड्रेन को यहाँ से तार लेकर इस सोर्स से मिलाना है, ठीक है। और ये सोर्स जो है ना, ये मनफी हो गया, इसको मनफी आपने सोलर से देना है। नीचे वाला जमा सोलर से आपने जमा उसके लिए लेना है, ठीक है। तो इस दरमियानी तार से ये तो मनफी हो गया, दरमियानी तार से हमने ये एक तार लेना है यहाँ पर उसको, तो ये इसके लिए सिंगल एसी बन गया। और ये 2 तार जो आपके सामने है, यहाँ से PWN के जरिए हमने उसके लिए किया, यानी B1 B2 के जरिए हमने 5 वोल्ट पैदा करने हैं, ठीक है। 5 वोल्ट हमने यहाँ पर इस दोनों एपीटी को देना है, क्योंकि वो जो है ना कभी एक ऑन करे कभी दूसरा नहीं करे, कभी जमा कभी मनफी, कभी जमा कभी मनफी। इस 5 वोल्ट के जरिए जब ये एपीटी की तरफ जाएगी ना, तो उसको जो है ना ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करके जो है ना इससे क्या बनेगा, ये इससे फिर सिंगल एसी बनेगा और दरमियान वाला तार गुजर गया। यहाँ से 5 वोल्ट मैंने दे दिया यानी डीसी, ठीक है। तो इन्हें पी पंप वाला जो फार्मूला आपको अगर याद हो उसके ज़रिए से, तो ये दोनों ऑटोमेटिक डीपीटी इस तरह वो काम करते हैं। कभी जब एक ऑन होता है दूसरा होता है, दूसरा ये काम करता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये जो मैं आपके लिए एसी लिख लेता हूँ, तो इसी एसी के ज़रिए से जो है ना आपने उसके लिए 5 वोल्ट पैदा कर देना है। यहाँ से एक बात है मशीन पर वाले कि ये जो 5 वोल्ट है, ये जो सिंगल एसी यहाँ पर हमने बनाया, ये एसी यानी एसी से भी बन जाता, लेकिन एसी वाला यानी आईसी वाला चूँकि थोड़ा कमज़ोर होता है, इस वजह से हमने 2 एपीटी लगा लिए। तो यहाँ से हमने उस एपीटी के ज़रिए हमने करंट दिया, ठीक है। यानी सिंगल एसी हमने उसके लिए बनाया, इसी पीटी के ज़रिए से हमने उसके लिए सिंगल यानी मनफी जमा, यानी वो इतनी तेज़ी के साथ ऑन ऑफ होता है, जमा कभी मनफी कभी जमा होता है कि फिर उसको यानी सिंगल एसी बन जाता है। तो ये दोनों एपीटी हमने इस वजह से लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के ज़रिए से यहाँ पर और इस यहाँ से हमने उसको करंट दिया हुआ है, ठीक है। एक तरफ मनफी दूसरी तरफ जमा आता है। तो ये तरीका था इसमें मेरे भाइयों। तो ये आपने उसको अच्छी तरह सीखना है और याद करके फिर उस पर जो है ना आगे काम करना है, ठीक है। और आपने इसको जो है ना मज़ीद तक़वियत देना है, ठीक है। और आगे उसको प्रैक्टिस करके ताकि आपकी ज़हन में अच्छी तरह। यहाँ से देखिए इन्हें सिंगल जो हमने यहाँ से हमारे साथ मौजूद था ऐसे, यहाँ से हमने तार लिया हुआ यहाँ पर, और यहाँ से हमने इसी पेटी के ज़रिए से इसके लिए सिंगल एसी बना दिया। तो दोस्तों अगर इसमें कोई और आपको यानी समझ ना आया हो तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो अच्छा भाई देखिए, जिस तरह हमने आपको डायग्राम ही में यानी जो नक्शा मैंने बनाया था, ये जो है ना ये देखिए इस तरह बिल्कुल एक सिंपल सा ब्रिज आपने बनाना है। ये इसका जमा तरफ हो गया ये वाला, और ये जो है इसका मनफी। जमा से हमने सुरख लिया हुआ है और मनफी से हमने काला लिया हुआ है। और ये 2 तार जो है ना ये वाला है, ये एसी करंट है। इन्हें यहाँ से जिस तरह हमने यहाँ पर हमने एक तार दिया हुआ है और एक तार यहाँ पर हमने दिया हुआ है, ये एसी करंट 220 वाला यहाँ पर आया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर पड़े हुए हैं। ये कितने वोल्ट है, 400 वोल्ट एक कैपेसिटर ये है, और कितना यूएफ है 560 यूएफ यानी, और यहाँ पर भी ये 400 वोल्ट है। तो इन 2 कैपेसिटरों के ज़रिए से हमने आगे वोल्ट किस तरह बढ़ाना है, ठीक है। तो ये एक तरीका तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि देखिए 2 कैपेसिटरों ने यहाँ से वोल्ट बढ़ा दिया इतना, मैं वेरिएबल के ज़रिए से जो यहाँ पर वोल्ट दूंगा। तो चूँकि सबसे पहले एक तार यहाँ पर ये आपको नज़र है, ये किस लिए हमने लगाया, ये मनफी और ये यानी ये जमा, ये साइड क्या है, ये जमा साइड है, और एक मनफी। देखिए मनफी वाला ये सफ़ेद निशान लगा हुआ है। तो इन 2 कैपेसिटरों को अपने 2 तार एक तरह के ज़रिए से आपस में मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सिंगल एसी करंट देने के लिए इस तार को यहाँ से लिया हुआ है। तो देखिए इस तार में एक सिंगल एसी यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो यहाँ से हमने देखिए इस तार से ये सिंगल एसी जहाँ पर यहाँ से हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये वाला तार जो आपको नज़र रहा है, जब हम दूसरा हिस्सा लगाएंगे ये वाला, तो इस वाले हिस्से से इस वाले हिस्से को यानी यहाँ पर दरमियान में इस सिंगल करंट यहाँ से एक तार हम लेंगे और इस सीमत को हम अपने देना है, ठीक है। तो चलिए जी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो चूँकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह थोड़ा हम उसको बंद करके फिर आगे शुरू कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमने ये तार लगा लिए हुए हैं। इस ब्रिज से एक जमा वाला
ये तार आया हुआ है यहाँ पर कैपेसिटर में जो जमा आया हुआ है उसको हमने दिया हुआ है यहाँ पर। और ये जो काला तार आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हमने इस ब्रिज के मनफी साइड से हमने यहाँ से लिया हुआ है, ये वाला साइड ये मनफी है ना, तो ये काला तार जो है ना यहाँ पर इसके कैपेसिटर के अंदर जो मनफी है यहाँ पर हमने दिया हुआ है। और जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से इसके दरमियान में हमने एक सिंगल यानी यहाँ पर सिंगल एसी तार को देना है। तो आप ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पर ये वोल्ट जो है ना ये किस तरह यहाँ पर ज़्यादा हुआ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए ये जो एसी होता है ना, एसी ये उम्र इस तरह जाता है, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाता है तो ये जो है 220 तक पहुँच जाता है, ये तो इसको कहते हैं जमा, ये जमा। और ये फिर नीचे जाता है इस तरह, फिर यहाँ 1 तक आता है, फिर मनफी की तरफ इस तरफ जाता है, फिर जो है ना मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3 इस तरह 220 तक पहुंच जाता है। फिर मनफी से नीचे उतर कर यहाँ पर फिर 0 पर आता है, फिर 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ से फिर 0 पर आता है, फिर 0 से नीचे मनफी की तरफ जाता है। तो इस तरह इसका एक सिलसिला जारी होता है। तो यहाँ से देखिए जो मनफी जो जमा है, तो यहाँ से 2 एसी तार आए हुए हैं यहाँ पर, एक ए और एक ये। तो ज़रूर इसमें जो है ना एसी करंट है, तो एसी करंट का मनफी भी है और जमा भी है। जमा मैंने बताया कि ऊपर जाता है, और जब मनफी आता है तो ये नीचे की तरफ 0 से नीचे आता है। तो इस तरह इसका दारोमदार होता है इस तरह, ठीक है। तो अब देखें इस फासले को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम कैपेसिटर लगा लेते हैं। कैपेसिटर यहाँ पीरो कैपेसिटर के ज़रिए फासले दरमियान में ख़त्म हो जाता है खुद बहुत। तो अब यहाँ पर भी देखिए, एक तो मनफी जो मैंने नीचे हिस्सा बताया ये तो खुद बहुत इस तरफ आना शुरू हुआ, यहाँ पर मनफी आया, ठीक है। और जमा तो इधर आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रिज के अंदर यहाँ पर मैंने इस तरह तरतीब दिया हुआ है कि यहाँ पर मनफी खाना जमा खाना यहाँ पर बंद है, सिर्फ हमें मनफी देगा यहाँ पर, जो इसका मनफी से हुआ यहाँ पर आएगा। और इस तरह में जो जमा जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो सिर्फ इधर आएगा, जमा सिर्फ आएगा, वो मनफी का रास्ता इधर बंद हुआ है। तो अब यहाँ पर भी जो सिंगल एसी तार हमने लिया हुआ है यहाँ से, यहाँ पर भी बिजली इस तरह घूमती है जो मैंने आपको बताया, इस तरह नीचे ऊपर। तो जो ऊपर की तरफ तो वो तो खुद बहुत जमा हो जाता है, तो जमा वाला ऑटोमेटिकली जमा की तरफ चला जाता है। और जो नीचे 0 से नीचे मनफी 1 मनफी 2 वो तो फिर मनफी बन जाता है, तो मनफी खुद बहुत इस सेट पे आता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर विकरण यहाँ पर ये जो मनफी है यहाँ आता है और यहाँ से जमाते हैं। तो इसके पेस्टों ने इस वोल्ट को कहाँ तक बढ़ा दिया है वो मैं आपको यहाँ पर अभी आपको बताऊँगा कि ये इसके पेस्टर पर हमें कितना वोल्ट मिलता है और इसके पेस्टर पर हमें कितना वोल्ट मिलता है। और जब हम यहाँ से 2 लेंगे इन्हें, फिर हमें टोटल वोल्ट कितना मिलता है। तो ये तरीका अब देखिए, यहाँ पर मैंने सारा आपको बता दिया। फिर ये वाला देखिए, जब हम दूसरा ये 2 कैपेसिटर लगाएंगे तो इसके लिए यहाँ से इस तार के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर डायोड का होना ज़रूरी है, और डायोड लगाना भी आपने इस तरह है। देखिए इस डायोड को, इसका डायोड का जमा सेट जो है ना, यानी ये वाला सफ़ेद ये बस ये जमा का वैसे निशान है, तो यह हमने इधर किया हुआ है ताकि उधर हमें मनफी मिल जाए यहाँ से। और यहाँ पर भी है ना हम डायोड लगाएंगे, ठीक है। एक तो एक यहाँ से करंट का इधर आना बंद हो जाएगा, और ये इसलिए लगाते ताकि इसका करंट इधर ना आ जाए, उसका करंट इधर ना आ जाए। ये दरमियान में इस बंद का किरदार अदा करता है। तो ये फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं प्रैक्टिकली अभी सिर्फ ये आपको बताने वाला हूँ। तो इस हमारे पास अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास वेरिएबल पड़ा हुआ है। इस वेरिएबल के ज़रिए से मैं करंट को आहिस्ता ज़्यादा करूँगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को 0 पर खड़ा किया और यहाँ से मैंने उसको दे दिया। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल 0 करंट है, यहाँ पर वोल्ट ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये जो है ना हमारे पास ये वाला स्विच है, ये स्विच। अब यहाँ पर मैं इस वेरिएबल को लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ से वेरिएबल है, मैंने उसको लगा लिया। तो अब यहाँ पर मैं इसके ज़रिए से देखूंगा, ठीक है। विजिट करा 1 2 3 कहूँगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर वोल्ट को ज़्यादा करवा लेता हूँ, ठीक है। मैंने कितना वोल्ट यहाँ पर दे दिया, तो फर्ज करें हमने 30 वोल्ट दे दिया, 31 वोल्ट एसी करंट हमने दे दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस वोल्ट को डीसी पर खड़ा किया, क्योंकि इस ब्रिज के ज़रिए से यहाँ पर जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ब्रिज, ये जो ब्रिज है, इसके ज़रिए से हमने इस एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट किया हुआ है।
और 30 वोल्ट अब यहाँ पर डीसी आ रहा है, एसी नहीं आ रहा है, यहाँ पर डीसी आ रहा है, क्योंकि इसके पेट्रोल को तो डीसी की ज़रूरत होती है ना। तो इस ब्रिज के ज़रिए डीसी को कन्वर्ट करके यहाँ पर आया, कितना वोल्ट आएगा अभी मैं आपको बताना होगा। इस वजह से ये जो मीटर है, मीटर इसको भी अपने देखिए ये वाला अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह यहाँ पर एक एसी लगा होगा, एक डीसी। तो जब ये इस तरह करोगे तो एसी को कन्वर्ट हो जाएगा, और जब दूसरी दफ़ा करोगे तो यहाँ पर डीसी लिखा होगा तो ये डीसी में तब्दील हो गया। तो अब यहाँ पर मैंने अब ये उसको जो है ना, ये आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर रख दिया और एक मैंने यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 30 वोल्ट दिया हुआ है और 92 वोल्ट तक उसने पहुँचा दिया। कितने वोल्ट तक? 92। ठीक है, तो देखिए अब मैंने 30 वोल्ट दिया हुआ है एसी, और इन दो कैपेसिटर ने कहाँ तक पहुँचाया? 91 डीसी वोल्ट तक। अब मैं इन दो के एक कैपेसिटर पर रख लेता हूँ कि वो एक कैपेसिटर हमें कितना वोल्ट देता है डीसी। ठीक है, तो अब ये देखिए मैं अब एक कैपेसिटर पर रख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर 45 वोल्ट देते हैं। कितना वोल्ट? 45 डीसी वोल्ट देता है, जो मैंने आपको कह दिया। अब ये 45 ये अकेला हमें देता है, और इसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमें कितना वोल्ट देता है? ये भी हमें 45 देगा। देखिए ये 45 उसने भी हमें दे दिए। ठीक है, और जब इकट्ठे करके हम इकट्ठे बताते हैं, देखिए हमें कितना वोल्ट मिलता है। यहाँ पर मैं रख लिया, ये दोनों पर हमने जब रख लिया तो यहाँ पर हमें कितना वोल्ट देता है? 92 वोल्ट। ठीक है, तो ये हिस्सा जब हम लगाएंगे तो ये 92 वोल्ट जब यहाँ तक मुंतकिल होगा इन दो कैपेसिटरों को, तो फिर ये दो कैपेसिटर और इस वोल्ट को हमें कितना देते हैं? ये यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जो दूसरी सिंगल एसी करंट है, यहाँ से हम तार लेंगे, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे, और ये डायोड है ये यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, और ये डायोड यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। तो फिर आगे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये वेरिएबल को जो 30 वोल्ट मैंने आपको पहले कहा था, ये देखिए 32 वोल्ट। अब यहाँ पर मैंने एक और सेक्शन जो आपको जिस तरह बताया तो वो लगा लिया। फिर मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। ये डायोड का होना आपस में लाजमी है। ठीक है, ये मैंने इस तरह लगाया हुआ है, देखिए इसको, और यहाँ पर 20 डायोड के देखिए इसके सेट जो है ना यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इस तारों को जिस तरह मैंने बताया था कि ये जो दूसरा सिंगल एसी तार है, ये दूसरा ये वाला, इसमें जो दूसरा सिंगल तार है, ये तार हमने यहाँ पर उसको दिया हुआ है, और यहाँ पर जो सिंगल दूसरा एसी तार है, यहाँ से हमने उस एसी तार से लिया हुआ है, यहाँ पर उसको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो आगे ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमें कितना वोल्ट मिलता है, क्योंकि 31 दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें वोल्ट कितना मिलेगा डीसी। एक यहाँ पर मैंने रख लिया और एक यहाँ पर, देखिए 180 वोल्ट तक पहुँच गया। कितने वोल्ट तक? 31 वोल्ट दिया हुआ है एसी, और इन कैपेसिटर ने हमें कितना वोल्ट दे दिया? 180 तक हमें दे दिया। तो इस दफ़ा एक दफ़ा फिर समझ ले, अगर हम ये इन दो कैपेसिटरों को और कैपेसिटर लगाएंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इन दो कैपेसिटरों का भी ये तरतीब है। यहाँ पर आपने ये डायोड लगा लिया, और यहाँ पर भी जो डायोड लगा लिया, और इन दो के दरमियान वाला जो तार है इस तरह आपने उसके दरमियान भी यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, तो इन दो दरमियान वाले तार से आपने इस नंबरवार से, इन्हें इस तार से लेना है, इस तार से यहाँ पर देना है, इस तार को छोड़ना है। ठीक है, फिर जब हम दूसरा सेक्शन यहाँ पर लगाएंगे तो आपने दूसरा तार यहाँ से लेना है। ठीक है, इससे नहीं लेना है, दूसरा यहाँ पर एसी सिंगल एसी देना है। तो दोस्तों ये तरीका है जो है ना एसी करंट को आपने डीसी में कन्वर्ट करके फिर उसको आगे डबल किस तरह करना है। तो एक तो ये तरीका आपने समझ लेना है। इंशाल्लाह इसके बाद जो अगला वीडियो होगी वो आपको मैं बताऊंगा, इन्वर्टर भी बनाऊंगा इस पे, और इन्वर्टर में ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो सोलर वोल्ट यहाँ से हमें कितना वोल्ट मिलता है, और ये हमें आगे एसी में कन्वर्ट करके किस तरह डबल कर दिया, किस तरह जो है ना आपको आगे जो है ना काम आएगा। इंशाल्लाह इसके बाद जब वो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें डबलर का मुकम्मल किट बनाकर आपको जो है ना इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये पहला हिस्सा हमने बनाया हुआ है, और ये उसका दूसरा हिस्सा हो गया डबलर का। दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह जब ये देखेंगे तो आपको खुद न खुद जो है ना ये नक्शा जहन में बैठ जाएगा,
और इंशाल्लाह तीसरा वीडियो अभी जब आने वाला होगा, वो डबलर के अंदर जब किट लगाते हैं हम, इसके अंदर हम कैपेसिटर किस तरह लगा लेते हैं, फिर ये सारा इसमें भी जो है ना इंशाल्लाह दिखाऊंगा। जब वो वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि 3 सोलरों को वोल्ट को आपने किस तरह आगे बढ़ाना है, किस तरह डबलर जो है मिसाल आगे करना है, उसमें वोल्ट किस तरह डबल करना है, वो इंशाल्लाह तीसरी वीडियो में मुकम्मल आपके जहन में इंशाल्लाह बैठ जाएगी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि वाकई इसने जो है ना बहुत सही तरह समझाया है, और तो इस वीडियो को जो आगे भी फिर शेयर कर लेकर हमारे दूसरे मुसलमान भाई भी उनसे थोड़ा फ़ायदा हासिल कर सके। दुआओं में ज़रूर याद रखें, ताकि जो है ना इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको हकीकत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में खुद जो है ना सब कुछ समझाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।